अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। तो आज की इस दुआ के साथ मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं क्रीमी पास्ता बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 पाउंड के करीब बोनलेस चिकन, ब्रेस्ट की चिकन यूज़ कर रही हूँ। और इसमें जो चीज़ें जाएंगी चिकन बनाने के लिए, उसमें एक दरमियाने से साइज़ का प्याज मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से, और 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, और एक टमाटर इसमें जाएगा, उसको भी ब्लेंड किया हुआ है, और 1 टेबलस्पून इसमें विनीगर, और स्पाइसेस में 1 टीस्पून इसमें नमक है। और ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक करके दोबारा भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैं ये काली मिर्चें, और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें, और 1 टीस्पून रेड फ्लेक्स, और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। और इसमें जो मैं वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ वो 3 कलर्स की मैंने ये बेल पेपर ली हैं, और 2 दरमियाने से साइज़ के प्याज हैं, और इनको मैंने एक जैसी शेप में सब चीज़ों को काट लिया है। और इसमें ये ग्रीन ऑनियन जो है उसको मैंने 3-4 ये थी ऐसे, उसको मैंने ये चॉप करके रख लिया हुआ है, और 2 दरमियाने साइज़ की गाजरें, इनको बॉईल करके रखा हुआ है। और ये इसमें पास्ता आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो सा भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और तो चिकन बनाने के लिए ऑयल जो मैं यूज़ करूँगी वो 4 टेबलस्पून के करीब मैं ऑयल यूज़ करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप जो इसका जो प्रोसेस है वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करूँगी। हाँ जी, ये पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, डाला है, और साथ मैंने इसमें साल्ट और वो थोड़ा सा ऑयल डाला है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है, और साथ रख दिया दूसरा पैन। इसमें मैं चिकन कुक करूँगी। इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसमें अब मैं डालती हूँ ऑयल। इसमें 4 टेबल के स्पून अब ऑयल डालूंगी मैं, और अब ये मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को थोड़ा सा मैं ऐसे भून लूँगी, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तो फिर साथ ही मैं इसमें लहसुन डालूँगी। हाँ जी, ये पास्ता डाल दिए, तो अब ये बॉईल हो रहा है। तो इसको जितना बॉक्स के ऊपर टाइम लिखा हुआ है उतना टाइम ही हमने इसको रख करना है। तो जब ये हो जाएगा बॉईल, तो इसको चेक करके तो फिर इसको हम स्टेन करते हैं। हाँ जी, ये देखिए ये बॉईल हो रहा है साथ साथ। अभी इसको टाइम है, तो इस पे इसके बॉक्स पे 20 मिनट लिखा हुआ था, अभी इसको 10 मिनट में बॉईल होते हुए, अभी 10 मिनट हो गए, ये तो पूरी बॉईल। इसमें, और इसमें साथ ही अब मैं ये लहसुन डालूंगी चॉप किया हुआ, और थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, और साथ ये चिकन जाएगी। और ये टमाटर, विनेगर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में सारे अब स्पाइसेस स्पाइसेस डाल के इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसको मैं कवर करके 5-7 मिनट के लिए रखूँगी, फिर साफ कर करूँगी। तो उसी देर में साथ ये मैं इसको पास्ता चेक करी। पास्ता जो है ये बॉईल हो गया है, इसको मैंने चेक किया है, ये ठीक हो गया। अब इसको मैं स्टेन करती हूँ। पास्ता जो है ये बॉईल हो गया है, इसको मैंने अब रख दिया है। अब साथ साथ चिकन जो है उसको मैं करती हूँ रेडी। तो फिर इसको 7-8 मिनट हो गए हैं ये कुक होते हुए। इसकी मैंने आंच मीडियम हाई पे इसको किया था फ्लेम को। तो ये देखें इसने थोड़ा अपना खुद ही पानी छोड़ा है चिकन में जो है। तो अब थोड़ा सा इसको और टाइम लगेगा, इसको मैं कवर करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, साथ साथ इसको चेक करूँगी।
अभी चिकन जो है ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू सारे घर में फैल गई है। और ये देखें इसका कलर भी सारा, ये मसाला लेकिन सारा चिकन के साथ में चिपक गया और इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अब इसके अंदर मैं सारी जो वेजिटेबल है वो सारी मैं डाल दूँगी। वेजिटेबल आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जो आपको पसंद है वो डालें। और इनको डाल के इसको वेजिटेबल को डाल के ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी देर इसको डाल के तो हाई फ्लेम पे मैं कुक करूँगी। देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है ये सारे कलर पे। और गाजरें इसमें आप अगर डालना चाहें तो वो फिर बॉईल करके, क्योंकि हमने ये जो दूसरी शिमला मिर्च और प्याज वगैरह को इतना ज़्यादा नहीं करना, इसलिए फिर तो 3-4 मिनट हो गए तो कुछ। अब इसमें ये जो मैंने ये ग्रीन प्याज काटा हुआ था तो ये इसको एंड पे डालूंगी, क्योंकि इसको एंड पे डालने की ज़्यादा खाते इसका था। और साथ ही अपना फ्लेम बंद कर दूँगी, ये कुछ हो गई। जी अब क्रीमी वाइट सॉस बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए उसमें मैं 4 टेबलस्पून बटर और 1/3 कप मैं इसमें मैदा यूज़ करूँगी और 3 कप दूध और 1 कप इसमें हैवी क्रीम चाहिएगी। और ये ब्रोकली जो है इसको मैं ये 2 छोटे छोटे फूल थे तो उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है 2 के। तो इसमें मैं पानी डाल के ये जिसमें ये डिप हो जाए, ठीक है, यानी कि ये ऐसे इधर तक पानी डालूंगी और उसको कवर करके तो ओवन में रखूंगी स्टीम के लिए। और ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी आप ऑन चॉइस है। अगर आप ये करना चाहते हैं करें, ये ब्रोकली वाला अगर नहीं करना चाहते तो सिर्फ ये क्रीमी पास्ते वाला भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलें क्रीमी सॉस बनाते हैं। ये मैंने ये बटर डाल दिया है और लो फ्लेम पे मैंने के तो इसको मैं करने लगी कुक। अब इसमें ये साथ ही ये मैदा डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और इसको हल्की आंच पे मैं भून लूँगी। ये आंच पे भूनना है, इसको तेज़ आंच पे आपने नहीं भूनना। इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे ताकि ये मैदे का जो कच्चापन है वो ना रहे, ठीक है। तो ये जब थोड़ा सा हो जाता है ठीक, इसकी स्मेल आएगी कि ये भुन गया, तो उसमें फिर मैं दूध डाल दूँगी। इसको 4-5 मिनट हो गए हैं, हल्की आंच पे मैं इसको भून रही थी तो ये हो गया रेडी। अब इसको मैं दूध को साथ साथ ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको विस्क के साथ कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इसमें भी मैंने साथ 1 कप जो हैवी क्रीम है वो भी डाल दी है और आंच अब मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है इसको। तो इसको साथ साथ इसमें ना ये विस्क जो है चलाते रहना है ताकि ये साथ जो है इसमें गुठलियाँ ना बने। तो मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। जिसका ये देखें बहुत प्यारा क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है। और इसमें अब मैं थोड़ी सी सीजनिंग करूँगी। इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर है और 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट है और 1/2 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और ये सॉस बनाते हुए आपने फ्लेम का ध्यान रखना है। जैसे मैंने पहले मीडियम, सबसे पहले तो लो फ्लेम पे मैंने उसको मैदे को भुना था, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी जब दूध डाला तो उसको मिक्स के साथ मिक्स करके अच्छी तरह से, फिर जब देखा कि अच्छी तरह मिक्स हो गया है तो फिर मैंने उसमें वो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम लो पे रखा था, ठीक है। तो बनाते हुए जैसे मुझे फील हुआ कि अब इसकी फ्लेम जो है थोड़ी लो होनी चाहिए, तो साथ ही इसको फिर मैंने लो फ्लेम पे कर दिया था। तो इसलिए इसको क्रीमी सॉस बनाते हुए आपने आंच का ख्याल रखना है कि ये जलने ना पाए और साथ इसमें गुठली ना बने। हाँ जी, ये सॉस बनाते हुए ये जो है ना मेरी थोड़ी सी थिक हो गई थी, तो मैंने इसमें 1 कप दूध डाल लिया और नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर लें। मैंने भी थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं थी चाहिए, इस तरह थोड़ी सी रनी रनी चाहिए थी। तो क्योंकि ये ठंडी होके तो मज़ीद थिक हो जाती है,
तो ये मेरी सॉस बन के रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको मिक्स करके तो दिखाती हूँ। जो कुक करके रखी थी इसमें से मैं हाफ डालूंगी और ये देखें ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया। और इसमें अब मैं ब्रोकली डालूंगी। हाँ जी, ये जो है ब्रोकली स्टीम हो गई थी, तो इसको मैंने बारीक बारीक ये देखें ऐसे अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया इसको। और अब इसको मैं सॉस में ऐड करूँगी। इसको मैं अब ये डिश आउट करूँगी। ये देखिए कितना प्यारा इसमें सारे कलर्स, ये इसमें ब्रोकली भी ऐड की थी। ब्रोकली का कितना प्यारा ग्रीन सा कलर आ रहा है और क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर बना है। जी बहुत ही टेस्टी, बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार क्रीमी पास्ता बनके रेडी हो गया है। और इसको आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बना के ज़रूर बताएं कि कैसा बना है आपका। तो अच्छा, फिर चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।